हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न मिसिंग नंबर का है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप ये देखें कि आखिर सबसे बड़ा नंबर कैसे बन रहा है। तो सबसे बड़ा नंबर 36 है, तो आखिर ये बीच में 36 कैसे बना रहा है। अगर हमें पता चल जाएगा बीच में 36 कैसे बना रहा है, तो जो रूल हम पहले बॉक्स में लगाएंगे वही रूल हम दूसरे बॉक्स में लगाएंगे। तो बताइए बीच में ये 36 कैसे बना रहा है। ये चारों नंबर के साथ ऐसा क्या कर रहा है कि बीच में 36 हो गया है। अगर हम ये चारों नंबर को जोड़ दे तो क्या बीच में 36 होता है। चलिए करके देखते हैं। अगर हम 7 और 3 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा। 7 और 3 को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 10। और फिर हम 14 और 12 को जोड़ देते तो कितना हो जाएगा। 14 और 12 को जोड़ देते हैं तो मेरा हो जाता है 26। अगर हम 26 और 10 को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा 36। मतलब आप समझिए क्या किया। ये चारों नंबर को जोड़ दिया, बीच में 36 हो गया। इस क्वेश्चन में चारों नंबर को जोड़ के लिख दिया है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में जोड़ के ही हो। घटा के भी हो सकता है, भाग दे के भी हो सकता है, गुना दे के भी हो सकता है। आपको सोच के देखना होगा कि बड़ा नंबर लाने के लिए वो क्या कर रहा है। तो इसमें बड़ा नंबर लाने के लिए ये क्या कर रहा था। इसमें बड़ा नंबर लाने के लिए सभी को जोड़ दे रहा था। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, ये सभी नंबर को जोड़ के बीच में 54 लाएंगे। तो बताइए अगर हम 11 और 9 को जोड़े तो कितना हो जाएगा। अगर हम 11 और 9 को जोड़ते हैं तो मेरा हो जाता है 20। और 20 में 16 जोड़े तो कितना हो जाएगा। 20 में 16 अगर हम जोड़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 36। अब हम 36 में ऐसा क्या जोड़ें कि बीच में 54 हो जाए, वही मेरे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर हो जाएगा। अगर हम 36 में 18 जोड़ते हैं तो क्या मेरा 54 होता है। हाँ, अगर हम 36 में 18 जोड़ देते हैं तो मेरा 54 हो जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 18 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 18 है, तो ऑप्शन सी में 18 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। आपका पहला प्रश्न सीरीज से है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। पहले 5 दिया है, फिर 8 दिया है, फिर 11 दिया है, फिर 14 दिया है। सबसे पहले आप देखें 5 से 8 कैसे बना है। 5 से 8 कैसे बना है, यानी कि 5 में 3 ऐड किया है तो 8 बना है। उसी प्रकार हम देखेंगे 8 से 11 कैसे बना है। 8 में कितना ऐड किया है तो 11 बना है। 8 में भी +3 ऐड किया है तो 11 बना है। उसी प्रकार हम देखेंगे 11 से 14 कैसा बना है। 11 में +3 ऐड किया है तो 14 बना है। यानी कि आप देख रहे हैं सब में +3 ऐड किया है, तो हम भी 14 में +3 ऐड करेंगे। अगर हम 14 में +3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा। 14 में +3 ऐड करेंगे तो 17 हो जाएगा। यानी कि मेरा बीच का नंबर मिल गया 17। हमें बीच का तो नंबर मिल गया, अब हम लेटर को देखेंगे। मेरा बीच का नंबर मिल गया 17। अब हम लेटर को देखेंगे। पहले हम राइट लेटर को देखते हैं। पहले एम लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर भी लिखा है। मैं आपको यहाँ लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले एम लिखा है, फिर पी लिखा है, फिर एस लिखा है, फिर भी लिखा है। अब आप सबसे पहले देखें एम से पी कैसे बनाया है। एम से पी कैसे बना है, एम में +3 ऐड किया है, यानी कि एम का अगला 3 लेटर पी होता है, तो पी लिखा है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे पी से एस कैसे बनाया है। पी का अगला 3 लेटर एस होता है, यानी कि आप देख रहे हैं अगला 3 लेटर का गैप है। तो उसी प्रकार एस से भी कैसे बनाया है। एस से भी बनाया है +3 लेटर ऐड करके, यानी कि एस का अगला 3 लेटर बी होता है, तो बी यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं 3-3 लेटर का बीच में गैप है। उसी प्रकार हम भी का भी अगला 3 लेटर लिखेंगे, यानी कि भी का अगला 3 लेटर कौन सा होता है। भी का अगला 3 लेटर वाई होता है, तो यहाँ वाई हो जाएगा। अब मेरा बीच का नंबर और राइट साइड का लेटर भी मिल गया। बीच का नंबर क्या था, बीच का नंबर 17 था। और राइट साइड का लेटर क्या है, राइट साइड का लेटर वाई हो गया। अब हमको लेफ्ट साइड का लेटर खोजना है। अब आप लेफ्ट साइड के लेटर पे ध्यान दीजिए। पहले के लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर ई लिखा है। मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। पहले के लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर ई लिखा है। अब आप देखें के से आई कैसे बनाया है, आई से जी कैसे बनाया है, और जी से ई कैसे बनाया है। आप सबसे पहले ये दोनों लेटर को देखें, के और आई को। के से आई कैसे बनाया है। के से आई बनाने के लिए -2 किया है, यानी कि के का पिछला 2 लेटर लिखा है। के का पिछला 2 लेटर आई होता है। उसी प्रकार आई से जी कैसे बनाया है। आई से जी बनाने के लिए इसमें भी -2 किया, यानी कि आई का पिछला 2 लेटर जी होता है। उसी प्रकार जी से ई कैसे बनाया है, तो इसमें भी -2 किया, यानी कि जी का पिछला 2 लेटर ई होता है, तो ई लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं सब में -2 किया है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, ई में भी -2 करेंगे, यानी कि ई का पिछला 2 लेटर क्या होता है। ई का पिछला 2 लेटर सी होता है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा।
अब हमें पहला लेटर सी मिल गया और नंबर क्या मिला था, नंबर 17 मिला था। और राइट साइड का लेटर क्या था, राइट साइड का लेटर वाई था। तो देखिए मेरा कौन सा ऑप्शन में सी 17 वाई है, तो ऑप्शन बी में सी 17 वाई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर कुछ डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीरीज का है, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा लेटर और नंबर होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं बताता हूँ। मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले नंबर को देखें। सबसे पहले 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। मैं आपको लिख के समझाने का प्रयास करता हूँ। 3 लिखा है, फिर 6 लिखा है, फिर 11 लिखा है, फिर 18 लिखा है। यानी कि 3 से 6 कैसे बना है, +3 ऐड किया है। उसी प्रकार 6 से 11 कैसे बना है, +5 ऐड किया है। अब 11 से 18 कैसे बना है, +7 ऐड किया है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 ऐड किया था, फिर 5 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। तो इसी प्रकार हम भी साथ में +2 ऐड करेंगे, 9। अब हम 9 किस में जोड़ेंगे, 9 हम 18 में जोड़ेंगे। तो 18 में अगर 9 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 18 में अगर 9 जोड़े तो 27 हो जाएगा। यानी कि मेरा नंबर मिल गया 27। अब हमको लेटर ढूंढना है कि लेटर कौन सा होगा। अगर हम इस क्वेश्चन में लेटर देखें, पहले एफ लिखा है, फिर जी लिखा है, फिर आई लिखा है, फिर एल लिखा है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। एफ लिखा है, जी लिखा है, आई लिखा है, फिर एल लिखा है। अब हम देखेंगे एफ से जी कैसे बनाया, जी से आई कैसे बनाया और आई से एल कैसे बनाया। एफ से जी कैसे बनाया, तो एफ में +1 ऐड किया, यानी कि एफ का अगला लेटर जी होता है तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे जी से आई कैसे बनाया, यानी कि जी में +2 ऐड किया। जी का अगला 2 लेटर आई होता है तो आई लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम देखेंगे आई से एल कैसे बनाया। आई से एल बनाने के लिए +3 ऐड किया है। आई का अगला 3 लेटर एल होता है तो एल लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले +1 ऐड किया, फिर +2 ऐड किया, फिर +3 ऐड किया। यानी कि एक एक बढ़ा के ऐड करते जा रहा है लेटर में। तो इसी प्रकार हम +4 ऐड करेंगे। +4 किस में ऐड करेंगे, एल में ऐड करेंगे। एल का अगला 4 लेटर कौन सा होता है, एल का अगला 4 लेटर पी होता है तो यहाँ पी हो जाएगा। नंबर मेरा 27 मिला था और लेटर मेरा पी मिला। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 27 पी हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 पी है, तो ऑप्शन ए में 27 पी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 27 पी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एनालॉजी से है, आपको सॉल्व करके बताना है इस क्वेश्चन मार्क का जगह पे कौन सा फिगर होगा। जिस प्रकार इस फिगर का संबंध इससे है उसी प्रकार इस फिगर का संबंध किससे होगा। नीचे ऑप्शन दिया गया है, आपको खोज के बताना है कौन सा फिगर होगा। सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। अगर आप इस फिगर को देखें, इस फिगर को कैसे बनाया, तो जहां जहां एंड पॉइंट है उन दोनों को मिला दिया है। इसको मिला दिया है, फिर इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है, इसको मिला दिया है और ये दोनों को भी मिला दिया है। यानी कि इस तरह का फिगर बन गया। जहां जहां एंड पॉइंट था उसको मिला दिया है, तो इस तरह का फिगर बन गया। उसी प्रकार हम इसको भी बना देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। तो देखिए किस तरह का फिगर बना मेरा, इस तरह का फिगर बना। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये सीरीज का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। सबसे पहले दिया हुआ है ACFHKMPR। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है आपको क्या होगा। तो चलिए देखते हैं ए और सी में क्या अंतर है। ए के बाद बी होता है, उसके बाद सी होता है, लेकिन बी यहाँ नहीं दिया है, डायरेक्ट सी दिया है। यानी कि एक माइनस करके दिया है, एक गैप करके अगला अल्फ़ाबेट लिखा है। उसी प्रकार एफ में देखेंगे तो एफ के बाद जी होता है, जी नहीं लिखा है, एच लिखा है। उसी प्रकार के बाद एल होता है, लेकिन एल नहीं लिख कर एम लिखा है, यानी कि बीच में एक का गैप करके लिखा है। उसी प्रकार पी के बाद क्यू होता है, लेकिन क्यू नहीं लिखा है, आर लिखा है। लेकिन अगर सी और एफ का बीच का गैप देखें तो कितना का गैप है, ABCDE, यानी दो अल्फ़ाबेट का गैप है। उसी प्रकार सब में दो दो अल्फ़ाबेट का गैप है। एच के बाद के लिखा है, HIJ नहीं लिखा है, उसके बाद के लिखा है, लेकिन बीच में एक का गैप है। उसी प्रकार आर के बाद हम दो का गैप करेंगे, एस टी को हटाकर यू लिखेंगे, यानी कि यू होना चाहिए। UVW, यानी कि भी को छोड़ के हम डब्ल्यू लिखेंगे, यानी कि UW होना चाहिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं। उसी प्रकार बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है। बीज से पौधा होता है तो कली से क्या होगा। ऑप्शन है पत्ता, टहनी, फूल या फिर फल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल। कली से क्या होता है, तो फूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है, जो रीजनिंग का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। ये अल्फाबेटिकल एनालॉजी से है, इसका आपको बताना है आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अगर ये दोनों का बीच का गैप देखें तो कितना है, BCDE, यानी कि CD को छोड़कर डायरेक्ट E लिखा है। उसी प्रकार F और I का बीच का गैप देखें तो कितना होगा, FGH को छोड़कर I लिखा है, यानी कि इसमें भी दो अल्फाबेट छोड़ दिया है। उसी प्रकार GJ में देखेंगे तो क्या होगा, GJ में देखेंगे तो H और I छोड़ दिया है और डायरेक्ट J को लिखा है, यानी कि दो अल्फाबेट छोड़ दिया है। उसी प्रकार R का दो अल्फाबेट छोड़कर कितना होगा, RSTU होगा। तो यानी कि यू तो यहाँ दो ऑप्शन में है, तो फिर और एक हम अल्फ़ाबेट देख के देखेंगे। भी का दो अल्फ़ाबेट छोड़ देंगे और अगला देखेंगे, VWXY, यानी कि WX छोड़कर Y होगा, UY होगा, उसके बाद Z होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 2 का संबंध 8 से है, उसी प्रकार 3 का संबंध किससे होगा। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बताता हूँ। अगर आप 2 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा। उसी प्रकार 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहला नंबर दिया है 3, 6, 11, 18, 27। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले आप ये दोनों नंबर का बीच का डिस्टेंस देखें, 3 और 6 का। 3 और 6 का बीच का डिस्टेंस 3 का है। उसी प्रकार 6 का और 11 का आप डिस्टेंस देखेंगे। 6 का 11 का डिस्टेंस कितना है, यानी कि 6 में हम 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा, यानी कि 5 का डिस्टेंस है। उसी प्रकार 11 का अब हम 18 से देखेंगे, कितना का डिस्टेंस है, 7 का डिस्टेंस है। यानी कि आप देख रहे हैं पहले 3 का डिस्टेंस था, फिर 5 का डिस्टेंस था, फिर 7 का डिस्टेंस था, यानी कि +2 ऐड करके बढ़ाते जा रहा है। उसी प्रकार हम 7 में +2 ऐड करेंगे 9। अब हम 9 किस में जोड़ेंगे, 9 हम 18 में जोड़ेंगे। अगर हम 9 18 में जोड़े तो कितना हो जाएगा, 27। तो 27 यहाँ दिया हुआ है। उसी प्रकार हम 9 में +2 ऐड करेंगे, 9 में +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अब हम 27 में 11 जोड़ेंगे। अगर हम 27 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 में 11 जोड़ेंगे तो मेरा 38 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 38 है, ऑप्शन बी में 38 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 38। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन भी सीरीज से है। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। पहले दिया है 1, 1, 2, 3, 5, 8। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। इस क्वेश्चन को प्रीवियस दो लेटर को जोड़कर सॉल्व किया गया है। जैसे कि हम एक और एक दो लेटर है, इसको छोड़ के हम दो पे ध्यान देंगे। ये दो कैसे हुआ, अगर हम एक में एक जोड़ देंगे तो दो हो जाएगा। उसी प्रकार अब हम तीन पे ध्यान देंगे तो तीन का प्रीवियस दो लेटर को जोड़ेंगे, दो और एक को। अगर हम दो और एक को जोड़े तो कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो तीन यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार अब हम पाँच को देखेंगे। पाँच का हम प्रीवियस दो लेटर देखेंगे। प्रीवियस दो लेटर कौन कौन सा है, दो और तीन है। अगर दो और तीन को जोड़े तो कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तो पाँच यहाँ लिखा हुआ है। उसी प्रकार हम आठ का देखेंगे। आठ का प्रीवियस दो लेटर कौन कौन सा है, पाँच और तीन है। अगर हम पाँच और तीन को जोड़े तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। तो यहाँ आठ लिखा हुआ। उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कौन सा नंबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन मार्क का प्रीवियस दो लेटर लेंगे। प्रीवियस दो लेटर कौन कौन सा है, पाँच और आठ है। अगर हम पाँच और आठ को जोड़े तो कितना हो जाएगा, पाँच और आठ को जोड़े तो 13 हो जाएगा। तो देखिए 13 कौन सा ऑप्शन में है, तो 13 डी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी नंबर एनालॉजी से है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। जिस प्रकार 85 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार 139 का संबंध किससे होगा, आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे। तो चलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे पहले 85 दिया है, उसके बाद 42 दिया है। अगर 85 में हम एक माइनस कर दें तो कितना होता है, 85 में अगर हम एक माइनस कर दें तो 84 होता है। अगर हम उस 84 को 2 से भाग दे दें तो कितना होता है, अगर हम उस 84 को 2 से भाग दे देंगे तो मेरा 42 हो जाएगा। तो यहाँ 42 लिखा है। उसी प्रकार 139 में हम एक माइनस कर दें। अगर हम 139 में एक माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, 138 होता है। और 138 को हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 138 को अगर हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 69 हो जाएगा। तो 69 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो 69 बी ऑप्शन में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
आप एक तरीके से और बना सकते हो ऑप्शन के थ्रू। अगर 42 में हम 42 जोड़ दें तो कितना होता है? अगर हम 42 में 42 जोड़ दें तो 84 होता है, और उस 84 में हम 1 जोड़ दें तो कितना होगा? 84 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो 85 हो जाएगा। तो 85 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार 139 बनाने के लिए हम ऑप्शन में ढूंढेंगे। अगर आप ऑप्शन के थ्रू करने की कोशिश करते हो तो मान लीजिए पहला ऑप्शन लेते हैं। 68 में प्लस 68 कर देंगे तो कितना होगा? 68 में प्लस 68 कर देंगे तो मेरा हो जाएगा 136, और 136 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 137। यानी कि मेरा एक ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम ऑप्शन बी को लेते हैं, ऑप्शन बी में कितना है? 69 है। अगर 69 को हम 69 से जोड़ दें तो कितना होगा? अगर हम 69 को 69 से जोड़ देते हैं तो 138 होता है, और 138 में हम +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? मेरा 139 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी मेरा सही आंसर। उम्मीद है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका नंबर एनालॉजी का है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला नंबर कौन सा होगा। जिस प्रकार 5 से 124 लिखा जा सकता है, उसी प्रकार 7 से इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, आपको बताना है सॉल्व करके। 5 का जो संबंध 24 से है, उसी प्रकार 7 का संबंध कौन सा नंबर से होगा, आपको बताना है। तो नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें कि आखिर ये 5 से 124 कैसे बना है। 5 से 124 बड़ा है, मतलब 5 में कुछ गुना किया होगा, या फिर स्क्वायर किया होगा, या फिर क्यूब किया होगा। तो अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 5 का क्यूब मेरा होता है 125। फिर 124 बनाने के लिए क्या किया है? 124 बनाने के लिए इसमें 1 माइनस कर दिया है। अगर हम 125 में 1 माइनस कर देते हैं 124 हो जाता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 124। तो इसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे? 7 का पहले क्यूब करेंगे, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे। तो बताइए 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब होता है 343। और फिर हम इसमें क्या करेंगे? इसमें 1 माइनस कर देंगे। तो बताइए 343 में अगर हम 1 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा? 343 में अगर हम 1 माइनस कर देते हैं तो मेरा हो जाता है 342। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 342 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 342 है, तो ऑप्शन डी में 342 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 342। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्वायर क्यूब याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दिया हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके फॉलो कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।